अंडों को लेकर। अगर आप भी अंडे खाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके अंडों के अंदर एंटीबायोटिक नाइट्रोफोरान नाम का एंटीबायोटिक पेश किया जा रहा है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। एंटीबायोटिक की मात्रा शरीर में ज्यादा होने से व्यक्ति को दवाई असर नहीं करती। जब इंडिया न्यूज की टीम हापुड़ में पुराने बाजार में पहुंची तो वहां पर फूड विभाग के अधिकारी अंडों की दुकान पर सैंपलिंग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मुर्गी ज्यादा अंडे दे, इसलिए व्यापारी मुर्गियों को इंजेक्शन लगाकर या फिर दाने के अंदर अधिक एंटीबायोटिक मिलाकर मुर्गियों को दे रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी है हापुड़ के पुराने बाजार में। अगर यहाँ की बात करें, आज हापुड़ के अंदर फूड डिपार्टमेंट के द्वारा अंडों की सैंपलिंग की जा रही है। वो अंडे जिन्हें लोग कहते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, अगर आप भी अंडे खा रहे हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि अंडों के अंदर कुछ एंटीबायोटिक बताया जा रहा है। इस विषय में बात करते हैं, फूड अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो अंडों की सैंपलिंग की जा रही है और अंडों के अंदर किस तरीके से एंटीबायोटिक पहुंचाया जा सकता है। सर, आज जो अंडों के अंदर सैंपलिंग की जा रही है, अंडों की जो सैंपलिंग की जा रही है, वो किस वजह से सैंपलिंग की जा रही है? एक्चुअली एक तो स्थानीय स्तर पे शिकायत मिली थी कि अंडों को कलर करके देसी बना दिया जा रहा है, और दूसरी शिकायत ये है कि अंडों में एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरान पाए जाने की शिकायत मिली है। तो इसकी जांच के लिए हम अंडों का सैंपल लेके लैब को भेज रहे हैं, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जो अंडों के अंदर एंटीबायोटिक बनता है, वो किस तरीके से बनता है? एक्चुअली फार्म हाउस में मुर्गियों को एक तो एंटीबायोटिक दिया जाता है उन्हें बीमार होने से बचाने के लिए, और दूसरा उनके चारे में भी संभावना जताई जा रही है कि एंटीबायोटिक दिया जाता है उनको बूस्ट करने के लिए। बट इस एंटीबायोटिक का असर हमारे यदि अंडों में है तो शरीर पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और हम एंटीबायोटिक दवाएं जब खाएंगे तो उसका असर कम होगा। बहुत धन्यवाद सर। अगर बात करें तो फार्मों के अंदर मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है और उनको चारे के अंदर भी एंटीबायोटिक मिलाया जाता है। जो एंटीबायोटिक का असर अंडों के अंदर आ जाता है, उन अंडों के अंदर आता है जो लोग अंडे खाते हैं। और होता यह है कि जब व्यक्ति बीमार होता है और डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है, तो इन अंडों के खाने की वजह से वो एंटीबायोटिक उस पर कोई भी असर नहीं करता है। इस वजह से व्यक्ति बीमारी से नहीं लड़ पाता है और ना ही वो ठीक हो पाता है। और अगर बात करें देसी अंडों की, तो देसी अंडों को केमिकल के द्वारा, चाय की पत्ती के द्वारा कलर कर दिया जाता है, जिससे कि उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। मैं दिखाऊंगा कि ये देसी अंडों के यहाँ पर एक पूरी क्रेट रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हो, किसी अंडे का कलर इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो किसी अंडे का कलर दूसरे तरीके का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब कलर किया जाता है तो पूरे अंडे कलर नहीं हो पाते हैं, अलग अलग तरीके के अंडे बनकर तैयार होते हैं। आप देख सकते हो कि ये अंडा कलर करके देसी अंडा बनाने की संभावना बताई जा रही है। अगर इस तरीके से ही प्रकृति से भी अब खिलवाड़ शुरू हो गया है। अब तक जो मिलावट होती थी, दूध के अंदर मिलावट होती थी, गेहूं के आटे के अंदर मिलावट होती थी, अगर बात करें घी के अंदर मिलावट थी, जितने भी खाने के पदार्थ हैं उनके अंदर मिलावट की संभावना सबसे ज्यादा जताई जाती थी। लेकिन अब अगर बात करें, मुर्गी के अंडों के अंदर भी मिलावट आनी शुरू हो गई है। इंडिया न्यूज के लिए हापुड़ से मैं संजय। वक्त फिलहाल ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।